साउथ न्यूज़ के साथ मैं हूं यासिर खान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे को मुल्तान के शहरियों ने बम करार दे दिया। शहरियों का कहना है कि हुकूमत बेहिस हो चुकी। अशराफिया अपने खर्चे कम करने के बजाय गरीब की जेब पर डाका डाला जा रहा है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे गौहर रहमान से। जी, हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ना रुकने वाला सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 16 रोज़ के दौरान हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में दूसरा बड़ा इजाफा किया गया है। पहले 35 रुपये का इजाफा किया गया। अब गुज़िश्ता रात जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 22 रुपये का इजाफा किया गया है, जिसके बाद पेट्रोलियम मसनूआत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी हैं। इस वक्त मुल्तान शहर के जो बेशतर जो पेट्रोल पम्प्स हैं वो वैरान दिखाई देते हैं। शहरी जो है पेट्रोल डलवाने से जो है वो कतरा रहे हैं। उनकी जो क़ुव्वत ख़रीद है वो भी इंतहाई कम हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत की जानिब से 170 अरब रुपए का जो मिनी बजट के तहत जो टैक्सेस लगाए गए हैं उनका बोझ भी आवाम के ऊपर पड़ने वाला है। तो कुछ पेट्रोल के हवाले से यहाँ पर पेट्रोल पंप पर मौजूद है, हमारे साथ सार्फिन मौजूद है, इनसे हम जानते हैं। जी, मुश्किल हो गया है जी। जो मीडियोक्र्स फैमिलीज़ हैं, जिनकी इनकम जो कम है, उनके लिए डेफ़िनेट मुश्किल हो गया है चीज़ों को मैनेज करना। और ये तो कम्युलेटिवली एफ़र्ट्स हैं। जब तक सब लोग इसके ऊपर अपना एक लाहेअमल तरतीब नहीं देंगे, तब तक तो ये पॉलिसीज़ चलती रहेंगी। 1,000-1,500 रुपया मजदूरी है दिहाड़ी की, वो कहाँ से पूरी करेगा। अब 272 रुपये पेट्रोल कर दिया गया, 22 रुपये 20 पैसे जो इजाफा किया गया हुकूमत की जानिब से। रात की तारीखी में जो अवाम पर बम गिराया गया है, अब गरीब आदमी कहाँ से 272 रुपये का पेट्रोल पूरा करेगा। वो अपने बच्चों की 2 वक्त की रोटी पूरी करेगा, पेट्रोल पूरा करेगा, क्या करेगा। अब जो हुकूमत है वो गरीब आदमी के लिए इस वक्त कुछ भी नहीं सोच रही। हुकूमत को चाहिए कि कोई गरीब आदमी को रिलीफ दे, गरीब आदमी को सब्सिडी दे, ताकि गरीब आदमी इस महंगाई के दौर में गुजर बसर कर सके। अब सिचुएशन ये है कि अब गरीब आदमी फाका कशी की नौबत आ चुकी है। गरीब आदमी जो है खुदकुशी करने पर मजबूर हो चुका है। हुकूमत से हाथ जोड़ के मुतालबा है कि लिहाजा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के साथ हर चीज़ की कीमत कंट्रोल करे, ना सिर्फ कंट्रोल करे बल्कि कम करे, ताकि हर आदमी को रिलीफ मिल सके। गरीब आवाम तो मर गई है। यकीन करें कि अब जैसे हम पहले 200 में गुजारा हो जाता था, अब 400-500 में का पेट्रोल डलवाते हैं तो फिर बड़ी मुश्किल गुजारा होता है। और ये डेली बेसिस पे हो रहा है, और ये पेट्रोल की वजह से बाकी हर चीज़ की रेट बढ़ जाता है। मिनी बजट अनाउंस किया गया है, जिसमें 170 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस लगाए गए हैं, जिसमें सेल्स टैक्स की शरह में भी जो है 17 से 18% उसे कर दिया गया है, जिसका बोझ भी आवाम को बर्दाश्त करना पड़ेगा। इस वक्त हमने मुल्तान के मुख्तलिफ पेट्रोल पम्प्स का भी विज़िट किया है। तो मुख्तलिफ जो पेट्रोल पम्प्स हैं वहाँ पर जो आम रूटीन में जो रश हुआ करता था उसके मुकाबले में जो रश है वो भी कम दिखाई दे रहा है। और शहर के बेशतर जो पेट्रोल पम्प्स हैं वो जो नई कीमतों का जब से इतलाक़ हुआ है तो वैरान दिखाई देते हैं। जी। असिस्टेंट कमिश्नर मुल्तान सिटी सीमल मुश्ताक ने सेहत की सहूलियात के जायजा बारे टाउन अस्पताल रहीमाबाद का अचानक दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सिटी मुल्तान सीमल मुश्ताक ने टाउन अस्पताल में सेहत की सहूलियात बारे दौरों का आगाज़ कर दिया। AC सिटी ने टाउन अस्पताल रहीमाबाद का अचानक दौरा किया। स्टोर रूम में विजिट के दौरान अद्वियात के स्टॉक को चेक किया और स्टाफ की हाजिरी भी चेक की। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ने स्टाफ को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी सीमल मुश्ताक का कहना था कि मुल्तान की तहसील सिटी के तमाम अस्पतालों में सेहत की सहूलियात को यकीनी बनाया जाएगा, ताकि शहरियों को सेहत के हवाले से बुनियादी सहूलियात मैसर आ सकें। रहीमाबाद हेल्थ सेंटर में नई मशीनरी की इंस्टॉलेशन और ख़रीदारी के हवाले से ज़िला इंतज़ामिया महकमा सेहत के साथ मिलकर काम कर रही है। लोधरा में यूटिलिटी स्टोर्स आवाम को सस्ता आटा, घी और दीगर अशियाए खुर्दो नोश सब्सिडाइज नरखों पर फराहम करने में नाकाम हो गए। आटा भी 2-2 रोज़ के वक्फे के बाद सप्लाई किया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं लोधरा से हमारे रिपोर्टर राना आसिफ हनीफ। इंतखाबी सियासत की गर्मा गर्मी में वफाकी हुकूमत ने दावे किए हैं कि महंगाई का मुकाबला ज़बरदस्त अंदाज में किया जा रहा है। आम सारिफ को, मज़दूरों को, दिहाड़ीदारों को, गरीबों को अशियाए खुर्दोनोश यूटिलिटी स्टोर्स के ज़रिए सब्सिडाइज रेट पर फराहम भी की जा रही हैं। लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं लोधरा शहर के एक मारूफ यूटिलिटी स्टोर पर, जहाँ गुज़िश्ता 25 रोज़ से अशिया खुर्दोनोश में शामिल 2 अहम अज्जा यानी कि चीनी और आटा जो है वो इस वक्त गायब है। लोगों यहाँ जो स्टोर मालिक हैं या जो यहाँ के कंज्यूमर्स हैं, उनका कहना है कि घी गुज़िश्ता 25 रोज़ से नहीं आ रहा, और आटा जो है वो एक रोज़ छोड़कर एक रोज़ फराहम करने का
कहा जाता है, लेकिन आज हम आपसे बात कर रहे हैं तो मुसलसल दूसरा रोज़ है कि आटे की सप्लाई रोक दी गई है। इसकी वजूहात क्या हैं ये भी बताने से कासिर हैं। यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि यूटिलिटी स्टोर्स पर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो एहसास कफ़ालत प्रोग्राम या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड मुस्तहिक ख़वातीन हैं, उन्हें आम सारिफिन से भी इंतहाई कम निरखों पर शय फराहम करनी होती है। यानी आप इस चीज़ से मिसाल ले लें कि चीनी आम सारिफ के लिए 89 यानी 89 रुपये किलो यूटिलिटी स्टोर पर दस्तयाब होगी, तो जो रजिस्टर्ड ख़वातीन हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की ख़वातीन हैं, उनको 70 रुपये किलो फराहम की जानी थी। आटा इसी तरह आम सारिफ के लिए 10 किलो का थैला 650 रुपये में फराहम किया जाना था, तो जो ख़वातीन हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रजिस्टर्ड ख़वातीन, उन्हें 400 रुपये में 10 किलो आटा फराहम किया जाता है। लेकिन सूरत हाल यह है कि ये दोनों इंतहाई अहम आइटम जो हैं घी समेत इस वक्त यूटिलिटी स्टोर से गायब हैं। इनकी सप्लाई कब होगी, क्या वजह है इनके रुकने की, हुकूमत क्या बजट नहीं दे पा रही या सब्सिडाइज आइटम्स की सप्लाई फराहम नहीं कर पा रही, सिलसिला कहाँ से मौकूफ़ हुआ है, ये वो सवालात हैं जो ना इंतज़ामिया बता सक रही है, ना स्टोर के मालिक बता सक रहे हैं। और सारिफ हैं कि गलियों के स्टोर्स के बाहर, बाज़ारों में, शाहरात पर सुबह सवेरे लंबी लंबी कतारों में आकर खड़े हो जाते हैं और इंतज़ार करते हैं कि 2 से 3 आइटम जो हैं वे कब मिलेंगे, कैसे मुनासिब होगा, कैसे फराहम किया जाएगा। सो इसी तगोदो में सारा दिन गुजर जाता है और शाम को मज़दूर और गरीब मर्द ख़वातीन हज़रात मायूस होकर अपने घरों को लौट जाते हैं। महंगाई से लड़ने का हुकूमती दावा अपनी जगह, लेकिन अमली तौर पर इक़दामात इस पर नज़र नहीं आ रहे और आवाम का यही मुतालबा है कि वफाकी हुकूमत अपने किए वादों पर तो कम अज़ कम पूरा उसको वफा करे। उनकी जो अशाए खुर्दनोश हैं, उनकी जो फराहमी है, उनको मुनासिब तरीके से स्टोर्स पर पहुँचाए ताकि वो भी महंगाई का मुकाबला कर सकें। जी। बहावलनगर में डीपीओ अली रजा ने 2 शोहदाए पुलिस के बच्चों को मुलाजमत के ऑर्डर दे दिए। आईजी पंजाब की वाज़ेह हिदायत पर पुलिस के 2 शहीद अहलकारों के बेटों को रोजगार फराहम कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अली रजा ने नौकरी के ऑर्डर दिए। पुलिस नौकरी पाने वालों में शहीद एएसआई नवाज का बेटा उमर अवैस और शहीद कांस्टेबल नियाज का बेटा जुहेब शामिल हैं, जिन्होंने डीपीओ ऑफिस में मुलाजमत के ऑर्डर वसूल किए। इस मौके पर डीपीओ अली रजा का कहना था कि शोहदा पंजाब पुलिस के माथे का झूमर हैं, जिन्हें किसी सूरत फरामोश नहीं कर सकते। दौरान मुलाजमत जान का नजराना पेश करने वाले मुलाजमीन हमारा फ़ख्र हैं। शोहदा पुलिस के बच्चों की कफालत और रोजगार की फराहमी हमारी जिम्मेदारी है। बहावलनगर में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के बजट एंड अकाउंट्स ऑफिसर ने अस्पताल में मुबैना बदउनवानियों और बेज़ाब्तगियों के बारे में आला अफसरान को खत लिख दिया। आला अफसरान को लेटर लिखने पर MSDH अस्पताल ने बजट एंड अकाउंट्स ऑफिसर के कमरे को ताला लगा दिया। साउथ टुडे ने बजट ऑफिसर की जानिब से लिखे गए खत की कॉपी हासिल कर ली। लेटर में बजट एंड फाइनेंस ऑफिसर ने रिकॉर्ड की अदम दस्तयाबी की निशानदही कर दी। लेटर में इंकशाफ किया गया कि रकूम की तरसील और बिलों की अदायगी में बजट एंड फाइनेंस ऑफिसर के दफ्तर को बाईपास किया जाता रहा है। मुख्तस बजट और इसके मुताबिक खर्च के बुनियादी असूल पर अमल नहीं किया जाता रहा। ज़ाब्ताकार के मुताबिक रिकॉर्ड रखा ही नहीं गया। लेटर में इस्तदा की गई कि दर्ज बाला गुजारिशात की बिना पर मुनासिब होगा कि इंक्वायरी करवाकर जिम्मेदार का तयन किया जाए। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के MS नौमान अहमद ने खत में लिखे गए एतराज़ात को मुस्तरद कर दिया। साउथ न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहें साउथ टुडे।